हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए कॉशी रूट टेस्ट, आज हम नया टेस्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए थे। उससे आगे जो नया टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, देखिए कॉशी मूल परीक्षण। ठीक है, अब जो हमारे पास टेस्ट हैं वो नए नए मिलते जाएंगे आपको। तो अब तक जो हमने सीधा दिया था क्या, एक तो परिमित अपरिमित से एक लिमिट लगाकर u1 का मान 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक मतलब श्रेणी से हमने 2-3 तरह के जो है रूल्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अब जो सीरीज है थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो सीरीज तो वही रहेगी लेकिन उसका थोड़ा टाइप चेंज हो जाएगा, वो कॉशी मूल परीक्षण के लिए बन जाएगी। मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। रूल क्या है, कॉशी का मूल परीक्षण, कॉशी रूट टेस्ट, यदि समेशन यूएन, ठीक है, एक धनात्मक पदों की श्रेणी है। कैसी है? धनात्मक पदों की श्रेणी इस प्रकार है कि हमारे पास की लिमिट लगा देते हैं अगर हम n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, un की पावर 1/n इक्वल टू l। अगर लिमिट लगा देते हैं n टेंस टू इंफिनिटी un की पावर 1/l इक्वल टू l, कोई l हमें वास्तविक संख्या मिल जाती है, परिमित मान मिल जाता है और रियल नंबर, ठीक है, तब हम कहेंगे कि जो इसका विसारी अपसारी होना उस n पर डिपेंड करेगा, सॉरी l पर, n पर नहीं, l पर डिपेंड करेगा। तब नंबर 1, यदि l का मान 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है या नहीं, 1 से बड़ा नहीं, हमसे छोटा नहीं चलता है, पहले 1 से छोटा है, तब un जो है वो क्या होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, 1 से छोटा है तो। और सेकंड, यदि l का मान 1 से बड़ा है तो un क्या होगी, अपसारी होगी। ठीक है, एक नया टेस्ट हमारा है ये। यदि l का मान 1 से छोटा है तो समेशन ऑफ un अभिसारी होगी, यदि l का मान 1 से बड़ा है तो un जो है वो क्या होगी, अपसारी होगी। ठीक है, और नंबर 3, अगर मान लो 1 के बराबर आ जाए तो, ठीक है, यदि l इक्वल टू 1 हो तो श्रेणी अभिसारी अथवा अपसारी, अभिसारी अथवा अपसारी हो सकती है। ठीक है, l बराबर इक्वल टू जो 1 है वो un अभिसारी अथवा अपसारी में से कुछ हो सकती है। क्लियर? अब हमसे एग्जांपल कर लेते हैं क्योंकि इनका जो प्रूफ है वो नहीं आता है आपके। ठीक है, याद ना, प्रूफ नहीं आता है। तो एग्जांपल देखिए फर्स्ट, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर जो un है ना, un की पावर 1/n इक्वल टू में l, यहाँ पर जो भी आपके पास un आएगी उसकी पावर में हमें 1/n लेके चलना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सोचिए क्यों काम आने वाली है, पावर 1/n अलग से लगाने का तो मतलब बनेगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि un में ऑलरेडी होल पावर n होगा, उस होल पावर n को हटाने के लिए हम 1/n लगाएंगे जिससे वो कट जाए और आपका सिंपल एक वैल्यू बन जाए। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए जरा, ये हमारे पास दे रखी है श्रेणी 1 प्लस 1/√n की पावर माइनस के n की पावर 3/2। ठीक है, 1 प्लस 1/√n और n की पावर कितनी है, 3/2 है। तो यहाँ होल पावर में देख रहा है आपको, जब भी होल पावर में दिख रहा हो तो आप इसमें कॉशी मूल परीक्षण यानी कॉशी रूट टेस्ट लगा सकते हैं, जब भी आपके पास क्या दिख रहा हो, होल पावर दिख रहा हो तो। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या है, un है, मतलब समीशन ऑफ un क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1/√n। ठीक है, ये पावर माइनस के n 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम क्या करने वाले हैं कि 1 प्लस 1/√n की पावर माइनस, इसमें कौशी मूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, un की पावर हो जाएगी 1/n। ठीक है, 1 प्लस 1/√n पावर माइनस के n की पावर 3/2 और पावर में 1/n। ठीक है, ऊपर n की पावर 3/2 और नीचे n है तो कट जाएगा। कटेगा कैसे, 3/2 ऊपर, नीचे वाला 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3/2 माइनस के 1 कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। ये 3/2 का मतलब कितना है, 1.5 में से क्या तो आधा। ठीक है, ऐसे समझो। तो 1 प्लस पर माइनस 1.5 आधा नहीं होगा, क्योंकि n जो है ना वो भी किसका है, हाँ n माइनस का n है, याद रखना माइनस 3/2 नहीं है। सही है बिल्कुल, माइनस 3/2 थोड़ा ना जो ये जुड़ेगा, n तो माइनस का है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√n की पावर हाफ का मतलब हो जाएगा n की पावर से हाफ। ठीक है, 3/2 क्या हो गया, हाफ हो गया। अब माइनस का है तो उसको नीचे ले आते प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 1/1 प्लस 1/√n पावर में कितना हो जाएगा, √n हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो देखिए अब आप आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और 1/1 प्लस 1/√n की पावर क्या है, √n है। तो यहाँ पे देखिए आप दोनों तरफ सेम सेम है ना, मैं आपको बताया था कि 1 प्लस 1/n की पावर n, लिमिट हो अगर आपके पास n टेंस टू इन्फिनिटी तो वैल्यू क्या होती है, e होती है। अब यहाँ पर भी n है, यहाँ पे भी n है, तो e है, तो यहाँ पे दोनों सेम सेम ही है। अलग अलग होते तो बात बनती कि भाई यहाँ पे e नहीं हो सकता, लेकिन दोनों सेम सेम है, तो ये भी क्या होगा, e हो जाएगा 1/e। और आप जानते हो e का मान 1 से बड़ा होता है, तो 1/e का मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। ऐसे छोटा होने पर जो कौशी मूल परीक्षण लगता है उसमें क्या होती है, सीरीज अभिसारी होती है, अपसारी श्रेणी होती है, अभिसारी। ठीक है, अतः कौशी मूल परीक्षण से दी हुई श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी है। ठीक है, ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। क्लियर। ये कौशी मूल परीक्षण क्या कहता है, वो कहता है कि अगर l का मान 1 से क्या हो, छोटा हो, 1 से छोटा हो अगर, तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। अब श्रेणी अभिसारी होगी कि मान कितना आया है, 1/e आया है, और 1/e क्या होता है, 1 से छोटा होता है, राइट। तो हम यहाँ पे और काम करते हैं अभी, और तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल ही है। एग्जाम्पल में देखिए आप, हम यहाँ पे
कहने की यदि x मेथड है, यदि x जो है वो एक धनात्मक हो, ठीक है, तो निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। तो ये में क्या हो जाएगा, 2/3 x प्लस 3/4 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4/5 का क्यूब x क्यूब प्लस 5/6 की पावर 4 x की पावर 4, ठीक है। तो x जो है वो धनात्मक है और निम्न श्रेणी के विसरण का हमें इसमें परीक्षण जो है कर रहे हैं। तो परीक्षण में देखिए आपको अब un जो है खुद निकालना होगा, ठीक है, un निकालना है हमको। तो दी गई श्रेणी, दी हुई श्रेणी को समेशन ऑफ un से प्रदर्शित किया जाए तब जो un है वो क्या हो जाएगा बताइए 2 3 4 5 डेट्स एक पहला नंबर छोड़ रखा है, ये नहीं छोड़ना, हम ये जो कंपेयर कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर 1 नहीं है ना, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 3 4 5 यानी कि n अगर माना जाए ना तो n+1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए आप यहाँ पे तो 2 टर्म छोड़ दिए, 3 4 5 6, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास n+2, ठीक है। और पावर देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 यानी कि n, यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। और x की पावर देखो, x की पावर भी यहाँ पे कितना है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो x की पावर कितना हो गया n हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को लगा देते हैं। क्वेश्चन को लगाने से हमारे पास क्या करना होगा, un की पावर जो है 1/n करना होगा हमें, ठीक है। और 1/n करने पर जो लिमिट है वो पावर है n कट जाएगी, ठीक है, n+1/n+2 पावर n की पावर 1/n और x की पावर भी 1/n, तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1/n+2, ठीक है, कैंसिल और x क्लियर। अब यहाँ पे n कॉमन ले लेते हो आप, तो क्या हो जाएगा n 1+1/n और नीचे भी 1+2/n, देन x, n से n कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो क्या बचेगा x, ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा x बच जाएगा, है ना, क्योंकि लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 1 बचेगा तो 1/1 यानी कि 1, साथ में x आया तो क्या बच गया x। अब x बच गया और x पे डिपेंड हो रहा है ये पूरा मान कि x का मान अगर 1 से बड़ा हुआ, वो तो कह रहे हैं कि रियल नंबर कोई वास्तविक संख्या नहीं चाहिए, तो x आया हमारे पास, ठीक है। तो x अगर 1 से बड़ा हुआ तो श्रेणी क्या हो जाएगी अपसारी, 1 से छोटा हुआ तो अभिसारी, और x बराबर 1 पर चेक करेंगे फिर x बराबर 1 पर क्या होगा, ठीक है, अभिसारी या अपसारी। तो देखिए तो कोशी मूल परीक्षण से होता है, कोशी मूल परीक्षण से दी हुई श्रेणी x का मान अगर 1 से छोटा है, ठीक है, डिपेंड किस पे कर रहा है x पे, तो x पर मान देखोगे आप, x मान अगर 1 से छोटा है तो श्रेणी क्या हो जाएगी
अभिसारी। और x का मान 1 से बड़ा है तो श्रेणी क्या हो जाएगी? अपसारी। श्रेणी अपसारी होगी। ठीक है, तो छोटा है श्रेणी अभिसारी होगी, बड़ा है तो अपसारी होगी। और अगर x बराबर 1 के बराबर है, x इक्वल टू क्या है? 1 है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x बराबर 1 रख के देख लेते हैं क्या आएगा मान। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 की पावर n, x की जगह रख दिया मैंने 1 रख दिया। ठीक है, मेनली जो टर्म है ना, एक ज्यादा ही x बराबर 1 कहाँ रखना है आपको? x बराबर 1 रखना है मेन लिमिट जहाँ आपने रखी थी, यानी कि बिना कॉची मीन पोजीशन वाला, यानी कि 1 अपॉन n नहीं रखना, उससे पहले वाले स्टेप में रखना है आपको x की पावर जहाँ n थी वहां पर क्या रखना है? x की जगह पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, मेरे वापस से n कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे इस वक्त n की पावर n कॉमन आएगा, 1 अपॉन n की पावर n, और नीचे भी n की पावर n कॉमन आएगा तो 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n। अब देखिए आप खुद देखिए, यहाँ पर आप लिमिट लगा रहे हैं तो ऊपर वाली टर्म कैसे बन रही है? ऊपर वाली टर्म कैसे बन रही है? e बन रही है नहीं, और नीचे वाली टर्म मैंने बताया था, यहाँ पर अगर 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 है तो क्यूब हो जाएगा, तो नीचे बन जाएगा e का स्क्वायर। तो एक ई से ई कैंसिल, नीचे क्या बचेगा? 1 अपॉन ई, जो 1 से क्या होता है? छोटा। तो ई होता है 1 से बड़ा, तो 1 अपॉन ई क्या होता है? 1 से छोटा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या ये वाला रूल लगेगा? नहीं, यहाँ पर 1 से छोटा या बड़े वाला रूल नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा नॉट इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, क्या लगेगा? 1 अपॉन ई का मान जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधी लिमिट लगाई है ना, बताया था मैंने, सीधी लिमिट लगाने पर जो वैल्यू आती है वो हम चेक करते हैं इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाता तो फिर यहाँ पर क्या लगता? द्वितीय तुलना परीक्षण लगता, हाइपोथैलेमस टेस्ट लगता। ठीक है, जो स्टेप है आपका वो आगे बढ़ सकता था। अगर यहाँ पर मान लो लिमिट लगाने पर इक्वल टू 0 आ जाता तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं कि श्रेणी जो है x बराबर 1 पर अभिसारी या अपसारी कुछ भी सकती है। फिर इसकी लेते आप साइड श्रेणी वीएन लेते और फिर आप हाइपोथैलेमस टेस्ट लगाते, फिर देन आपको पता चलता ये अभिसारी है या अपसारी है। ठीक है, यहाँ पर तो क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब डेफिनेटली क्या है? अपसारी है। ठीक है, यहाँ पर देख लिया दोनों टेस्ट लग गए हैं। तो दी हुई श्रेणी x बराबर 1 के लिए क्या है? अपसारी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आज के इतना ही, तो सवाल कुछ समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कॉची मीन पोजीशन आपको क्लियर हो गया होगा और उम्मीद करता हूँ। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।